55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ये खुद एक करैत सांप हैं ये समाज के, और समाज में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हिंदुओं को भी डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, अगड़ा पिछड़ा समाज को। तो गजब आदमी है ये, मतलब इनकी छोटी सोच है, नीच सोच है। सुधार लाएं अपने में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। क्या जेडीयू और आरजेडी में तलवार खिंच गई है? क्या रामचरितमानस पर आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव के एक के बाद एक दिए बयानों से अब जेडीयू के संयम का बांध टूटता जा रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है, जिस पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इनका मैं डायग्नोसिस भी किया हूँ। साइकेट्री में एक सिंड्रोम होता है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, कि ऐसा कुछ बात बोलें, ऐसा कुछ कहें कि लोगों का अटेंशन उनके तरफ आए। तो इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है बिहार की जनता, लेकिन ये बिहार को बदनाम कर रहे हैं, हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये खुद एक करैत सांप हैं ये समाज के, और समाज में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं ये। इनका हश्र वही होगा जो करैत सांप का जनता करती है, और इनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, तो उस पर ध्यान नहीं देके अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लगाम लगाए, अपने जुबान पे लगाए, नहीं तो मधेपुरा की जनता इस बार इनको लगाम लगाएगी। जब वोट मांगने जाएंगे हिंदुओं के यहाँ, और ये हिंदुओं को भी डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, अगड़ा पिछड़ा समाज को। तो गजब आदमी है ये, मतलब इनकी छोटी सोच है, नीच सोच है। सुधार लाएं अपने में। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बीजेपी ने भी रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर अपनी बात रखी और आरजेडी को सलाह भी दी। ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है। साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। नीतीश कुमार जी, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों इस तरह से लगातार आप सनातन धर्म ग्रंथ और सनातन का अपमान करवा रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लें। मुझे तो लगता है कि शायद वो करवा चुके हैं, इसलिए वो इस तरह का अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए। जब शिक्षा मंत्री के बयान पर विवाद बढ़ता गया तो आरजेडी की तरफ से सफाई भी पेश की गई। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे बयानों से। राष्ट्रीय जनता दल का लाइन हर धर्मों का आदर है, और जो धर्मावलंबी जिस धर्म को मानते हैं उनकी आस्था उसमें निहित है, उसका हम सम्मान करते हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर व्याख्यान देते देते बिगड़े बोल बोल गए हों। गाहे बगाहे हर मौके पर शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर निशाना साधते रहते हैं और उसकी कमियों को उजागर करते रहते हैं। और जब मंत्री जी के बयान पर विवाद बढ़ जाता है तो आरजेडी की तरफ से एक सफाई भी आ जाती है। बड़ा सवाल है कि अब शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू ने तीखी टिप्पणी की है। देखना होगा कि क्या नीतीश के लिए जो एनडीए का दरवाजा बंद है, जिस नीतीश को एनडीए में वापसी के लिए और आरजेडी से हाथ छुड़ाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उस जेडीयू को, उस नीतीश को क्या चंद्रशेखर के बयान के नाम पर नया बहाना मिल जाएगा महागठबंधन से अलग होने का? बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।